आपका सुकून, आपका पीस आपके घर से नहीं मिलता, आपके काम से नहीं मिलता, आप जहाँ जहाँ जिस दोस्तों के साथ रहते हैं ना वहाँ से भी नहीं मिलता। अगर आपका काम सिर्फ काम के लिए, पैसे के लिए हो तो सच में इस जिंदगी भर आपको पीस नहीं मिलेगा। दिन ही दिन आप धीरे 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 खत्म होते चले जाओगे। यही है सच्चाई। अगर इसके बारे में डिटेल से जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, पीस हर किसी को चाहिए, सुकून हर किसी को चाहिए। बट ये मिलना इतना आसान नहीं है जितना आप चाहते हो, आप समझते हो। बट समटाइम्स अगर आप जब अपना काम से आप मतलब रखते हो, आप सच में एक काम के लिए इतना पैशनेट हो कि दुनिया से कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स हो चुके हो, दुनिया से नाता तोड़ लिए हो, तब सुकून ईजिली मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल होगा। देखो दोस्तों, सुकून कॉन्फ्लिक्ट ना होने से नहीं, सुकून साइलेंट एरिया से नहीं, सुकून आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने से नहीं, बट सुकून दिल से आता है। जब आप एक काम को तुम दिल से करोगे ना, वही बताया मैं। और स्पिरिचुअलिटी से भी सुकून मिलता है बहुत सारा। देखो, फर्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपके दोस्त है ना, वही आपका सुकून छीन रहे हैं। कैसे? देखिए, तुम हिस्ट्री उठा के देखिए, जितना बड़ा इंसान उतना छोटा उसका फ्रेंडशिप का सर्कल। हर किसी को चाहिए दोस्त, बट एक या दो, उससे ज़्यादा नहीं। जितने ज़्यादा दोस्त रहते हैं उतना खोखला उसका माइंडसेट रहता है, उसका डिस्ट्रैक्शन रेशियो बहुत सारा रहता है, जितने फ्रेंड्स उसके साथ उसके सराउंडिंग्स में रहते हैं। इसीलिए आप जहाँ भी देख लो, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं, रिकॉर्ड किया है लाइफ में, उन सब का भी 1 या 2 फ्रेंड्स रहते हैं। पीस का रियल मीनिंग, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सुकून? अगर तुम बड़े से बड़े समंदर के लहरों के बीच में भी हो ना, तब भी आपको सुकून का एहसास होगा। अगर आपने काम से मतलब रखते हो, अपना फ्रेंडशिप छोटा सा रखते हो, उसे असल में रियल सुकून, रियल पीस तुम जहाँ नेचर में सर्च करते हो, जहाँ लॉन्ग राइड्स में सर्च करते हो, जहाँ रिलेशनशिप्स के द्वारा सर्च करते हो, वही एक्चुअल में टेम्पररी सुकून मिलता है। बट रियल सुकून आपके अंदर है, आपके काम में। बहुत सारे लोग, देखिए दोस्तों, सुकून धीरे 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 कम होता है, सुकून एक ही बार में गायब नहीं होता। जैसे कि अगर समझो आप मैरिड हो, आपकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक नहीं चल रही है, मैरिड लाइफ, तब उधर से थोड़ा सुकून जाएगा आपका। अगर समझो तुम एक जॉब कर रहे हो, वो जॉब का एनवायरनमेंट ठीक ठाक नहीं है आपके हिसाब से, वहाँ चले जाएगा आपका सुकून थोड़ा। समझो सोसाइटी में आपके जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, वहाँ भी आपका सुकून लीकेज होगा। ऐसे धीरे 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 करके आपका सुकून कंप्लीटली ख़त्म होगा। बट एक बात यह है कि सुकून एक जगह ही ख़त्म नहीं होगा। ओके, इमोशनल लेबर के बारे में आप तो सुने ही होंगे। देखो यार, किसी और के फीलिंग्स को समझना, किसी और को सोल्यूशन देना, और किसी और की ज़िंदगी अच्छा करने की कोशिश करना, ये तो ठीक ठाक है। पर उससे पहले हमारी ज़िंदगी हम ठीक से जीना चाहिए। हमारे इमोशनल्स क्या हैं उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए। बल्कि दूसरों के इमोशंस को समझ के उनको सोल्यूशन देने निकल जाते हैं हम। ये बहुत बड़ी गलत है। इसको साइकोलॉजी में इमोशनल लेबर कहते हैं। ये बहुत डैमेज करता है। तुम कितना भी इंटेलिजेंट हो, तुम कितना भी स्ट्रांग हो, आपकी एनर्जी ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसलिए फर्स्ट अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों को बाद गाइड करना चाहिए जब हम 100% सक्सेस होते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। फ्रेंडशिप ऑडिट यार, देखो यार, मैं स्टार्टिंग में ही बताया आपको। आपके दोस्त 20, 25, 30, 10 ऐसे गैंग्स लेके घूमने से आपका टाइम तो नुकसान होना ही होना है। उसके साथ साथ आपका पीस, आपका सब कुछ दांव पे लग जाएगा, आपका पैसा, सब कुछ, आपकी नींद, सब कुछ। इससे अच्छा 1 या 2 फ्रेंड्स को बनाइए। वो फ्रेंड्स ऐसे होना चाहिए जैसे तुम कितने भी डिफ़िकल्टी में हो, वो आपको आपका साथ नहीं देना, छोड़ना नहीं चाहिए। जो फाइनेंशियल क्रिटिकल हो, इमोशनल क्रिटिकल हो, ब्रेकअप्स हो, जो भी हो, आप वो दोस्त आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स को आप बनाना चाहिए। क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। ओके, 1 या 2 फ्रेंड्स को बनाइए, वो आपकी ज़िंदगी भर रहना चाहिए। ऐसे दोस्तों को बनाइए। वर्क वाइड आइडेंटिटी यार, देखो आज जो भी तुम्हें पहचानता है ना, तुम्हारे काम से पहचानता है, ये एक तरफ अच्छा ही रहेगा। जैसे कि खुश रहेंगे लोग, जैसे वाओ, पीपल्स आर आइडेंटिफाइंग मी बाय माय वर्क, इट्स रियली ग्रेट, आई हैव अचीव्ड समथिंग गुड इन माय लाइफ करके आपको लगेगा। बट इन रियलिटी में साइड बाय साइड ये आपके प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा आपको।
जब आपके मन में ये ख्याल आएंगे, अरे यार ये तो मेरी इज्जत मेरे काम से कर रहा है, अगर मेरा काम कुछ खोखला हो गया, कुछ दब गया तो मेरी आइडेंटिटी नहीं रहेगी इस दुनिया में करके। देखिए यार, सो सिंपल, तुम जहाँ भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, 100% आपने आप को खुश करने के लिए कीजिए, अपना 100% दीजिए। सो ये आइडेंटिटी बनाना ठीक रहेगा, तब भी दोस्त रहना चाहिए आपके साथ। वो आपको नहीं मैटर होना चाहिए, एक अच्छे से इमेज बनाइए। आपका काम रहना है, जॉब रहना है, सो जाना है, उससे मतलब नहीं रहना चाहिए। आपकी इंसानियत, आपकी पर्सनालिटी में उतना वजन रहना चाहिए, आपके जॉब जाने के बाद भी आपको वही रिस्पेक्ट मिले दोस्तों। ओके, सो ये सब कुछ मिला के एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, ये स्ट्रेस से ही हमारा यहाँ पीस खत्म हो जाता है। इसीलिए इसका सोल्यूशन सिंपल है दोस्तों। फर्स्ट सोल्यूशन इज डिस्टेंस सेल्फ टॉक। सो सेल्फ टॉक, अगर कुछ गड़बड़ हुई लाइफ में, आपको सोचना है, आपको आई व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी करके आई से सोचने से अच्छा है कि आपका नाम जो भी हो, रमेश हो, सादिक हो, जो भी हो, सो आपका रमेश क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा करके, ऐसे धीरे धीरे आपके माइंड में एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए। आप तब आपके माइंड को एक डिस्टेंस मिलेगा, जब डिस्टेंस मिलेगा तो फोकस ठीक ठाक हो पाएगा। ऐसे ही आपका माइंड आपको सोल्यूशन देगा। इंस्टेड ऑफ आई करने से माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। जब आप धीरे धीरे नाम लेके वही प्रॉब्लम को बात करेंगे खुद से, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा 100%। ओके, टेम्पोरल डिस्टेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये टेम्पोरल डिस्टेंस क्या होता है? अगर समझो आज ये प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, किस वजह से क्रिएट हो रहा है? क्या ये नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद मेरे ज़िंदगी में ये जो भी काम कर रहा हूँ इसका इफेक्ट पड़ेगा मेरी ज़िंदगी के लिए? अगर पड़ रहा तो वो थोड़ा पीस डिस्टर्ब होना लाजमी है। ओके, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी बन रही होती है। ओके, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में वही स्ट्रेस से वही पीस आप ख़त्म कर रहे हो धीरे धीरे, छोटा छोटा। वो ख़त्म करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आज थोड़ा एक 10% 15% आपका पीस, आपका स्ट्रेस खत्म होने से आपका नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स 5 ईयर्स सिक्योर हो रहा है, तो ये कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें। प्रैक्टिस दी ऑडिट दोस्तों। एक पेपर लो, एक कॉलम बनाओ पीपल, एक कॉलम बनाओ एनवायरनमेंट, ये कॉलम बनाओ पैटर्न। इसको देखो, ये पीपल वाला कॉलम मुझे डिस्टर्ब कर रहा है क्या? ये एनवायरनमेंट वाला कॉलम डिस्टर्ब कर रहा है क्या? ये पैटर्न, जो मेरा पैटर्न डेली लूपिंग में ये हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो वैसे देख के जो प्रॉब्लम तुम्हें कौन से कॉलम में आ रहा है उसको तुम सेपरेट डिटेल जूम करके उसको लिखो एक पेज में लिख के उसका प्रॉब्लम समझ लो। तुम क्या करके समझ लेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा दोस्तों। सो प्रैक्टिस द पीस एंकर, प्रैक्टिस दी पीस एंकर। इसका मतलब यह है कि डेली खुद के लिए, आपके लिए 10 मिनट्स दीजिए। 10 मिनट्स आपके बारे में सोचिए, आपके फेवर में, आपके प्रोडक्टिविटी में जो काम होता है वो करिए। सो आपको पीस मिलना चाहिए, जैसे कि वर्कआउट्स हो, जिम जाना हो, मेडिटेशन करना हो, जो भी करना हो आपके माइंड के लिए, आपके बॉडी के लिए करना 100% ज़रूरी है दोस्तों। पावर ऑफ नो ना बोलना सीखिए। ये बहुत बड़ा फिलोसोफर्स जो भी है, तुम बुक्स पढ़ते हो, वहाँ पे नो बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती है। सो जैसे कि उससे आपका ग्रोथ बढ़ता है। देखो यार, ऐसे जियो फियरलेसली। आपको जो काम करना है करो, जो काम नहीं करना है उसको ईजी से बोल दो, नो यार आई कैन नॉट डू दिस करके बोलो, नो प्रॉब्लम। फिजिकल स्पेस ले लो थोड़ा। सो जहाँ आप बैठते हो ना, जहाँ बैठ कर मेडिटेशन करते हो, जहाँ बैठ के काम करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब चीज़ें हमारे आँख के सामने साफ़ सुथरे आते हैं, सो आपका माइंड ऑटोमेटिकली थोड़ा खुश रहेगा, वार्म रहेगा और प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा, क्योंकि माइंड में इतना बर्डन नहीं रहेगा। ओके, इतना डूइंग। तुम्हें और एक बात पता है, हम लोग मिशंस नहीं है यार, वी आर ह्यूमन बींग्स। ओके, वी आर ह्यूमन बींग्स। हमें सुकून से बैठना, सुकून से खाना, सुकून से सोना, ये भी एक अचीवमेंट है। बहुत सारे लोग इसे भी खोए हुए होते हैं, जैसे कि उनकी नींद हो, उनका काम हो, उनका चैन हो, सब कुछ खोए होते हैं। अगर आप आराम से घर में खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से है, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। ये भी बहुत सारे लोगों के लिए एक गोल ही होता है। अगर तुम्हें वही मिल रहा है ना, खुश रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो दोस्तों। ऐसे ही आपको कंटेंट चाहिए, जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ में फोकस करें, फाइनेंशियल हेल्थ में फोकस करें, आपके स्किल्स रिलेटेड इंप्रूवमेंट में हेल्प करे, एजुकेशन में हेल्प करे, एजुकेशन काउंसलिंग में हेल्प करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मीट होंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक हैव ए नाइस डे, टेक केयर।